थर्मोडायनामिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 19 दिया है। क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन 2A + B, ये आपके रिएक्टेंट हो जाते हैं और प्रोडक्ट आपका 2D हो गया। इस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं ये सभी आपके गैसेस स्टेट में दिए हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन आगे बोलता है डेल्टा यू नॉट, इसका मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज। यू नॉट लगा हुआ है ना भाई, डेल्टा यू नॉट, तो स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज इज -10.5 किलो जूल दिया है। एंड डेल्टा एस नॉट मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, इसका वैल्यू दिया -44.1 जूल पर केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा दिया है। अच्छा, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एंड फर्दर क्वेश्चन सेज प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली। आपको ये भी बताना है कि ये केमिकल रिएक्शन जो हो रही है ये स्पॉन्टेनियस बाई नेचर है या नॉन स्पॉन्टेनियस बाई नेचर। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर इसके बाद में स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करें। आप लोगों ने सीखा होगा कि डेल्टा जी नॉट किसी भी रिएक्शन के लिए अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बाई नेचर है, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस बाई नेचर। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए भाई, जो हमारे पास में डेटा दिया हुआ है ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और ये गैसेस स्टेट में है। ठीक है भाई। अच्छा, डेल्टा यू नॉट का वैल्यू दिया है और डेल्टा एस नॉट का वैल्यू भी दिया हुआ है। डेल्टा जी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए, देखिए भाई, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है, ये हो गया डेल्टा एच नॉट माइनस टी और ये होता है डेल्टा एस नॉट, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका टी क्या होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर। तो यहाँ से 298 के ले सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा रूम टेम्परेचर, उसको केल्विन में आप कन्वर्ट कर लीजिए तो ये 298 के टेम्परेचर तो मिल जाएगा। 298 के भले ही यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया है बट सराउंडिंग टेम्परेचर लेकर के इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू मुझे चाहिए, टी का वैल्यू मुझे वाले 298 की हो गया, टी इज इक्वल टू आप कर सकते हैं 298 केल्विन, ये हो गया। एंड डेल्टा एच नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अच्छा, मुझे अगर डेल्टा एच नॉट का वैल्यू मिल जाता है तो मैं डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि ये डेटा तो मुझे मालूम है। तो डेल्टा एच नॉट, अब देखिए भाई, डेल्टा एच नॉट कैसे निकालें, ये इक्वेशन दिया हुआ है गैसेस स्टेट में और डेल्टा यू नॉट का वैल्यू दिया है। डेल्टा एच नॉट का वैल्यू मुझे चाहिए बट इंस्टेड ऑफ डेल्टा एच नॉट डेल्टा यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एक रिलेशन है जो डेल्टा एच नॉट और डेल्टा यू नॉट को रिलेट करता है, उसको यूज करके हम डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है, ये हो गया आपका डेल्टा एच नॉट होता है इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट और ये प्लस ये आर टी, सॉरी यहाँ पर डेल्टा एन जी हो जाएगा, डेल्टा एन जी और ये आर टी, ये इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा बॉम्ब कैलोरीमीटर में। वहाँ पर किसी भी कंबशन रिएक्शन के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी चेंज, इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके बाद में बाय यूजिंग दिस रिलेशन स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें डेल्टा यू नॉट का वैल्यू दिया है, लेकर के प्लग इन कर सकते हैं। डेल्टा एन जी की वैल्यू इस केमिकल रिएक्शन से आपको मिल जाएगी, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है और टी क्या होता है भाई, टी कांस्टेंट वैल्यू हो गया। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा यू नॉट का वैल्यू क्या दिया है, -10.5 और ये किलो जूल दिया, यूनिट में ध्यान दीजिए स्पेशली। अच्छा, डेल्टा एन जी, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, एन का मतलब मोल्स हो गया, जी का मतलब गैसेस स्टेट। तो डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट कितने दिए हुए हैं, 2। डेल्टा एन जी के बारे में अगर बात करें तो ये 2 हो गया टोटल गैसेस प्रोडक्ट, माइनस ये 2 हो गया, ये भी गैसेस स्टेट में, रिएक्टेंट साइड ये भी गैसेस स्टेट में, तो क्या हो जाएगा भाई 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2 - 3 मिल गया, 2 - 3 इज इक्वल टू यहाँ से -1 मिल जाता है। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू हमें मिल जाती है -1। तो यहाँ पे हम प्लग इन कर देते हैं, ये -1 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 8.314। ठीक है भाई। अच्छा, आर की जो वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट 8.314 और जूल पर मोल पर केल्विन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये किलो जूल दिया है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आपको किलो जूल पर मोल पर केल्विन में यूज करना है। तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कर दीजिए, इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा आपका किलो जूल
पर मोल और पर केल्विन हो गया, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर 298 के दिया है, 298 के हो गया। केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, ये मोल है तो इसको मोल आप लिख दीजिए, तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, केजे बचा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -10.5 किलो जूल। और फिर इसके बाद में हो जाता है आपका -8.314, क्योंकि ये नेगेटिव दिया, ये पॉजिटिव दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और मल्टीप्लाइड बाई 298 और ये किलो जूल हो जाता है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32, 3 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा, 2 बचा, 8 8 जा 64 और 64 ये 66 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 9 4 जा 36, 3 हो गया, 9 3 12 हो गया, 1 हो गया, 9 3 जा 27 है, 28 हो गया, 2 बचा हुआ है, 9 8 जा ये हो जाता है 72 और 72 हो जाएगा 74 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 ये 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 2 8 जा 16 हो जाता है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 हो जाता है, ठीक है, ऐड करिए, 2 7 15 और ये हो जाएगा आपका 10 16 और ये 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 16 और ये 17 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, डेसिमल लगाइए, 1 2 3 डेसिमल यहाँ पे आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³, तो मतलब क्या है कि इस वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल आपका यहाँ पे आज शिफ्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू 2 पॉइंट नेगेटिव आएगा, 2.478 कर लेते हैं, अदरवाइज -2.48 कर लेते हैं भाई, -2.48 कर लिया ये वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे -10.5 राउंड ऑफ कर लेते हैं केजे, और माइनस ये क्या हो जाएगा, तो 2.48 हो गया, ये भी केजे हो गया, ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका -12.9 और 8 और ये किलो जूल मिल गया, ठीक है। तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आपको मिल जाती है -12.98 किलो जूल, ठीक है। अब इस पोर्शन को मैं हटाता हूँ, मेरे पास में डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है, टेम्परेचर वैल्यू भी मालूम है, और मैं आसानी से डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा एच नॉट की वैल्यू ये हो गई, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू ये दिया हुआ है, टेम्परेचर का वैल्यू हो गया आपका रूम टेम्परेचर। चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला, तो इसी फार्मूला को हम यूज कर रहे हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस, और ये टी और डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है, डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या होता है -12.98 और ये किलो जूल हो गया, माइनस टेम्परेचर कितना हो गया 298 और ये केल्विन हो गया, मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान दीजिए डेल्टा एच नॉट, यहाँ पे अगर आप देखें डेल्टा एच नॉट का वैल्यू दिया -44.1 जूल पर केल्विन दिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा एच नॉट का वैल्यू किलो जूल यूज किया है, किलो जूल, इसका मतलब इस वैल्यू को अब भी आप जूल में, किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, तभी तो आप भाई यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर ये किलो जूल में तो इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करिए, यहाँ पर जो डेल्टा एस की वैल्यू दी हुआ डेल्टा एच नॉट, तो यहाँ पर जूल पर केल्विन है, तो इसको किलो जूल पर केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड करिए, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 44.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और ये आपका किलो जूल पर केल्विन हो जाएगा, एक ही बात है। इस जूल पर केल्विन को मैंने किलो जूल पर केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, वाई बिकॉज डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल में दिया हुआ है, प्लग इन करते हैं वैल्यू, ये हो गया 44.1 और ये आपका किलो जूल पर केल्विन हो गया भाई, हाँ टेम्परेचर केल्विन है और पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखें -12.98 और इट इज किलो जूल और -298 मल्टीप्लाइड बाई 44.1 हो जाता है, ये किलो जूल हो जाता है, ठीक है, ये पोर्शन हो गया, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे अगर आप देखें इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव दिया हुआ है, और इसकी नेगेटिव वैल्यू दिया है, ये
डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दिया है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा भाई, ये नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव लगाना मैं भूल गया, ठीक है, ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव हो गया। इस पोर्शन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहीं स्पेस चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कहीं बॉटम में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 298 मल्टीप्लाइड बाई 441, 298 हो गया मल्टीप्लाइड बाई, हो जाएगा 48 जा, अदरवाइज हम ऐसे कर लेते हैं 4 क्योंकि एक ही नंबर आ जाएगा, 298 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32 3 35 हो जाएगा, 9 ये 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 3 ये 39 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 8 हो गया और 8 5 13 हो जाएगा, 13 और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। आंसर 9 3 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, ठीक है, 9 8 17 20 हो जाएगा, 20 एंड ये 21 हो गया, और 8 3 11 और ये आपका 11 2 13 हो जाएगा, ये हो गया भाई, हाँ 11 2 13 हो गया। अच्छा डेसिमल कहाँ पे लगा हुआ है, 14.4 है, तो डेसिमल आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए भाई, देखिए इस वैल्यू को जब मैंने प्लग इन किया हुआ है तो 10⁻³ फॉर मैंने मेंशन नहीं किया, तो मेंशन ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नोटिस कर लिया तो अब इनकरेक्ट होने का सवाल ही नहीं है। तो 10⁻³ -44.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन, ये वैल्यू हमें प्लग इन करना है, ठीक है। तो इसके साथ में 10⁻³ भी दिया हुआ है, 10⁻³, तो इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को आपको डिवाइड करना है 1000 से, तो यहाँ से आपको ये डेसिमल रूट करके यहाँ पे आ जाएगा 13.14, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये 13.14 मिल जाएगा, और ये आपका किलो जूल में मिल गया, ठीक है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाला है तो 13.14 मिल गया, तो ये हो गया आपका -12.98 इट इज किलो जूल, और ये हो गया प्लस 13.14 इट इज किलो जूल, ये हो गया भाई, ठीक है। अच्छा इनको सिंप्लीफाई करिए, तो 13.14 ये क्या 12.198 हो गया, ये 14 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 0 तो ये 1 मिल जाएगा, ठीक है, डेसिमल ये हो गया 0.16, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो आपको ये पॉजिटिव मिलेगा 0.16 इट इज किलो जूल मिल गया, 0.16 किलो जूल की वैल्यू मिल जाती है, किसकी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिल जाती है, ये डेल्टा जी नॉट, ये जो डेल्टा जी नॉट जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी इसकी वैल्यू मिल जाती है प्लस 0.16, कैसी वैल्यू, पॉजिटिव मिलती है भाई। और हम लोगों ने सीखा हुआ स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस बाय नेचर होगी, ऑटोमेटिकली हैपन नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन नहीं ऑकर करेगी, ठीक है। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, मतलब रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस बाय नेचर, सिंस यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ये दिस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस बाय नेचर, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस बाय नेचर, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस बाय नेचर, वाई, बिकॉज डेल्टा जी नॉट इज ये दिया है पॉजिटिव। तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं।